नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DHFF अड्डा में। मेरा नाम है आकाश साक्षी। दोस्तों, दीपिका पादुकोण की गिरफ्तारी होगी नहीं होगी ये तो पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। इस बीच दीपिका की जो समस्याएं हैं वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एनसीबी ने उन्हें समन भेजा हुआ है और वो एनसीबी के सामने जल्द ही हाजिर होंगी। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा हुआ कि दीपिका ने साल 2017 में एक मैसेज अपने मैनेजर को भेजा और उस भेजे हुए मैसेज का 3 साल के बाद करीब करीब सामने आ जाना कई सवाल खड़े कर रहा है, कई लोगों को हैरान कर रहा है। क्योंकि व्हाट्सएप जो कि खुद ये दावा करता है कि आपके जो मैसेज होते हैं वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होते हैं, यानी कि जो मैसेज को भेज रहा है और जो रिसीव कर रहा है वही उस मैसेज को पढ़ सकते हैं। तो ये मैसेज पब्लिक डोमेन में कैसे आ गए, इसे लेकर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। सवाल व्हाट्सएप से भी पूछे जा रहे हैं। अब व्हाट्सएप ने भी इसका जवाब दिया है। जानते हैं जानकार से कि ये सब कुछ कैसे हुआ, दीपिका का मैसेज बाहर कैसे आया। जी हाँ, बताएं। जी बिल्कुल आकाश, जब से ये जांच शुरू हुई है तब से ही इस पूरी जांच का आधार जो है वो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं। चाहे रिया चक्रवर्ती हो, चाहे जया शाह हो, चाहे वो दीपिका पादुकोण की मैनेजर हो, एक के बाद एक कई लोगों के व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं, जिसके बाद में सोशल मीडिया पर आकाश एक बहस शुरू हो गई है कि आखिर व्हाट्सएप जो कि ये दावा करता है कि जो आपके मैसेजेस हैं वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है। अगर आप किसी को व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं तो ऊपर लिख कर भी आता है। एंड टू एंड इंक्रिप्टेड का मतलब जो है, हमने बताया कि जो मैसेज भेज रहा है उसको और जिसको ये मैसेज भेजा गया है उसको, उसके अलावा खुद व्हाट्सएप भी अगर चाहे तो इन मैसेजेस को पढ़ नहीं सकता है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हुआ है कि अगर ऐसा है तो फिर ये मैसेजेस जो 3 साल पहले तक भेजे गए थे वो मैसेज, दीपिका पादुकोण के मैसेज जो हैं वो बाहर कैसे आ रहे हैं। क्या व्हाट्सएप जो दावा करता है उसका, व्हाट्सएप का जो दावा है वो पूरी तरीके से गलत है, व्हाट्सएप गलत दावा करता है, ये भी बहस चल रही है। और इसी बहस और इसी जद्दोजहद के बीच जो है आकाश, व्हाट्सएप ने देर रात एक स्टेटमेंट जारी किया है और स्टेटमेंट जारी करके उसने अपना पक्ष रखा है और बताया है कि किन परिस्थितियों में आपके मैसेज जो हैं वो बाहर आ सकते हैं। व्हाट्सएप ने क्या कहा है आकाश, वो मैं बता देता हूँ। व्हाट्सएप के मैसेज में उन्होंने ये कहा है कि व्हाट्सएप जो है वो आपके मैसेजेस को एंड टू एंड इंक्रिप्शन के साथ प्रोटेक्ट करता है, ताकि उन मैसेज को या तो सिर्फ आप पढ़ सकें या जिस शख्स को मैसेज भेजे गए हैं वही पढ़ सके। इसके अलावा कोई भी बीच में उन मैसेज को एक्सेस नहीं कर सकता है, इवन व्हाट्सएप भी नहीं। इसके लिए उन्होंने तर्क ये भी दिया हुआ है कि आप ध्यान रखें कि जब आप व्हाट्सएप में लॉगिन करते हैं तो उसके लिए आप साइन अप करते समय अपने फ़ोन नंबर का इस्तेमाल करते हैं और वो फ़ोन नंबर जो है उसका एक्सेस जो है वो व्हाट्सएप के पास नहीं होता है, जिससे कि वो आपके मैसेज कंटेंट को नहीं पढ़ पाता। हालांकि आकाश, व्हाट्सएप का दावा तो ठीक है, लेकिन सवाल कि अगर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है तो डेटा बाहर आया कैसे। तो इसे लेकर व्हाट्सएप ने ये कहा है कि आपके फ़ोन की जो सिक्योरिटी सेटिंग होती है उसमें जो डेटा बैकअप का ऑप्शन होता है वो कई बार आप ले लेते हैं, जिसकी वजह से जो ये डेटा होता है ये या तो क्लाउड सर्विस पर या तो फिर गूगल ड्राइव जो होती है वहां पर सेव होता है और वो जो डेटा होता है वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन से प्रोटेक्टेड नहीं होता है। और आकाश, यही वो इंपॉर्टेंट जानकारी है जिसके आधार पर कई सारे डेटा जो हैं वो कितने ही साल पुराने क्यों नहीं हो जाते वो भी रिट्रीव कर लिए जाते हैं। ताज़ा मामले में हुआ यही है। सिक्योरिटी एजेंसीज ने बताया जा रहा है किया क्या है कि जो फ़ोन था यूज़र का उसे लेकर उसकी क्लोनिंग कर ली। क्लोनिंग करने के बाद जो भी डेटा उस पहले फ़ोन में होता है, फिर चाहे वो क्लाउड सर्विस पर हो या फिर वो डेटा जो उन्होंने डिलीट तक कर दिया है वो डेटा भी क्लोन किए गए फ़ोन में हूबहू डिस्प्ले कर जाता है, जिससे क्लोन किए गए फ़ोन में वो सारे डेटा का एक्सेस जो है वो सिक्योरिटी एजेंसी को यानी कि एनसीबी को मिल जाता है। और ये सारा कुछ जो होता है आकाश एक मिरर इमेज के जरिए होता है, यानी कि पहले जितना भी डेटा फ़ोन में रहा होगा, फिर चाहे वो डिलीटेड डेटा ही क्यों ना हो, वो मिरर इमेज के जरिए सामने आ जाता है, जिसे बाद में फोरेंसिक एक्सपर्ट के जरिए रिट्रीव कर लिया जाता है। और आकाश, इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ व्हाट्सएप मैसेजेस, इसके अलावा इसमें फ़ोन कॉल की जो रिकॉर्डिंग हुई होगी वो, फोटोज़ जो होंगी वो, व्हाट्सएप चैट तो होंगी ही, और मैसेज जो होते हैं वो, और इसके अलावा क्लाउड सर्विस और गूगल ड्राइव पर अगर कोई डेटा बैकअप किया गया है तो वो भी जो है ये एजेंसियां रिट्रीव कर लेती हैं। अब इसमें क्लच ये है आकाश कि एनसीबी ने ये कहा है कि जया से पूछताछ के दौरान एक खुलासा हुआ है, जिसमें जया ने बताया है कि न सिर्फ यही लोग जिनके नाम सामने आए हैं, इसके अलावा भी कई सेलिब्रिटीज से ड्रग्स को लेकर उनकी चैट हुई है और अब मुमकिन है कि वो कौन कौन से सेलिब्रिटीज हैं उनका नाम भी जल्द सामने आ जाए। जबकि खुद जया का नाम रिया से जो उनकी बात हुई थी उस चैट से सामने आया था, और अब जया की चैट से आगे के सेलिब्रिटीज के नाम और आगे के सेलिब्रिटीज के फोन की क्लोनिंग करने के बाद उनसे आगे की कड़ी जो है इस तरीके से एनसीबी सिलसिलेवार तरीके से डेटा को एनालाइज कर रही है और
तमाम लोगों को सम्मन भेज रही है। तो फिलहाल ये बताया कि आखिर दीपिका का मैसेज बाहर आया कैसे। जी शुक्रिया। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल BHFF अड्डा को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।